हेलो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, एकदम भले चंगे होंगे। और अभी सुबह का 9 बज रहा, तो मैं जा रही हूँ यहाँ पे। अभी डालना है मुझे गेहूँ, और उसके पहले मुझे झाड़ू लगाना है, इसे साफ़ करना है छत को अच्छे से, क्योंकि यहाँ के आसपास के भी बच्चे हैं, यहाँ के खेलते रहते हैं, और घर के भी बच्चे तो बहुत सारा यहाँ पे कूड़ा सब फैला देते हैं। तो वही अभी पहले मैं झाड़ू लगा के साफ़ करूँगी। तो पूरा छत मैं झाड़ू लगाऊँगी, क्योंकि पूरा छत अगर झाड़ू नहीं लगाऊँगी तो हवा चलेगी, तो फिर उड़ उड़ के सारे के अनाज में ही आ जाएंगे कबाड़, और मतलब रेत वत भी हैं। तो सारे मैं पहले पूरा छत को झाड़ू लगाऊँगी, तो उसके बाद ही मैं इस छत को जहाँ डालना है मुझे अनाज, वहाँ मैं अच्छे से धुलूँगी। और यहीं पे हमेशा हम सुखा लेते हैं, हम दोनों का सूख जाता है यहीं पे अनाज। और फिर यहाँ पे अच्छे से पूरा छत बिखेर दो अपना पतले से, तो वो सारा सूख जाता है। और यहाँ पे ज़्यादा छत भी नहीं उजड़ा है, तो यहाँ पे मतलब रेत वत भी नहीं आता है। तो इसीलिए एक बाल्टी पानी लेके एक बाल्टी नहीं था, आधा बाल्टी था, किसी तरह से चढ़ाई हूँ मैं। बहुत मेहनत लगा है चढ़ाने में, बड़ी बाल्टी है, तो आधे बाल्टी पानी लेके आई हूँ मैं नीचे से, और आराम आराम से लेके आई हूँ इसे। तो अभी मैं पूरे छत को यहाँ जहाँ धोना है, मतलब डालना है अनाज, वहाँ पूरा छत में धो दूँगी अच्छे से। दो बार पानी डाल के यहाँ पे धोऊँगी, ताकि थोड़ा सा भी ना रह जाए यहाँ पे रेत। और इसी तरह से हमेशा जब भी अनाज सुखाना रहता है तो इसी तरह से धो देती हूँ मैं। और अनाज जो है गेहूँ, उसे धोना है। और मैं सोची थी कि घर का वो गेहूँ है, तो आटा ख़त्म हो गया, तो ऐसे ही पिसा लेंगे हम इस बार, क्योंकि अच्छे से धूप नहीं निकल रही थी कई दिनों से, बारिश के मौसम थे, बादल लग जाते थे बार बार, तो इसीलिए। लेकिन वो मैं जब देखी तो फिर वो मतलब उसमें हल्के हल्के 1-2 कीड़े हो रहे हैं, तो फिर मेरा इच्छा ही नहीं किया कि उसे ऐसे ही पिसाऊँ। तो फिर मन में आया इसे चलो धो ही देते हूँ, और कल धोऊँगी, कल सोची थी मैं। तो आज तो बहुत ही अच्छे से धूप निकली हुई है, आज ही सूख जाएगी, हो सकता है शाम तक सूख जाए गेहूँ। अगर आज नहीं सूखा तो कल थोड़ा बहुत धूप दिखा दूँगी, सूख जाएगा। लेकिन बहुत तेज़ धूप है, हो सकता है कि आज ही सूख जाए। एकदम पतला सा जहाँ तक मैं छत धोई हूँ उतना पूरे छत पे मैं बिछा दूँगी, इसे बिखेर दूँगी, तो सारे अच्छे से सूख जाएंगे। और इसे कई पानी धो ली हूँ मैं, तो ज़्यादा तो नहीं निकले हैं, 1-2 ही, मतलब बहुत से 2-4 निकले होंगे, लेकिन उतना ही में फिर इच्छा नहीं किया। और ये घर का है तो फिर अच्छे से साफ़ है, इसमें कुछ भी नहीं, गंदगी इसमें नहीं है। और जैसे राशन का आता है तो उसमें बहुत ज़्यादा गर्दे होते हैं, उसे तो बिना धुले एकदम नहीं पिसाया जा सकता। इसे तो हम चाहे तो ऐसे भी पिसा सकते हैं, घर का है, लेकिन फिर मैं इससे भी धुल दी हूँ। और रात में इसे लेके जाऊँगी, अभी सारा धुल दूँगी। और परी अभी आराम से बैठी हुई है बेड पे, उसे बैठाई हूँ, नहीं तो नीचे रहेगी तो बिखेरती रहेगी। और उसके लिए मैं अभी चावल भी बना दी हूँ, वो खा रही है। और मैं रख दी हूँ, डाल के आ गई हूँ अच्छे से, खूब अच्छे से बिछा के आई हूँ। और घर का भी सारा काम ख़त्म ही हो गया था, तो गेहूँ डाल के आके फिर मैं नहा ली हूँ, और सारा काम ख़त्म करके फिर मैं गेहूँ डाली थी छत पे। और उसके बाद तो अभी बज रहा है दोपहर का 2:30, और काम मेरा कभी ख़त्म हो गया था, तो परी को सुलाने में लग गई थी, ये रो रही थी। तो फिर ये सो गई है, तो मैं भी सो गई हूँ साथ साथ में, थोड़ा ही सोई हूँ, आधे घंटे बस सोई थी। तो फिर मेरी नींद खुल गई है, क्योंकि लगी है मुझे भूख बहुत ज़्यादा, क्योंकि सुबह से बस 2 रोटी खाई हूँ। पतिदेव जी को बनाई थी मैं, पनीर बनाए थे वो, और सुबह और रोटी बनाई थी, तो 2 रोटी बच गया था, तो वही मैं खा ली थी। तो अभी दाल चावल भी बना दी थी परी के लिए, तो अभी है थोड़ा सा सब्ज़ी मैं बना लूँ, नहीं तो अभी वैसे दाल चावल तो अच्छा नहीं लगेगा। तो चल रही हूँ मैं थोड़ा सा सब्ज़ी बनाने, और परी सो गई है। और गेहूँ कई बार चला के मैं आई हूँ, और अभी वो शाम तक हो सकता है सूख जाए। अगर सूख जाएगा तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आटा 1-2 टाइम का बस बचा है, और सूख जाएगा तो ठीक है, नहीं तो बारिश कब हो जाए कोई पता नहीं है। तो अभी मैं कुछ बना लेती हूँ सब्ज़ी, और दाल चावल तो बना ही है, तो मैं भी बना के खाती हूँ। अभी लगा है भूख,
और ये देखिए आधा पनीर और मटर यहाँ पे रख दिए हैं पति देव जी। थोड़ा ज़्यादा लेके आए थे, तो हम लोग ज़्यादा खाने वाले हैं ही नहीं, 2 ही जनी हैं, तो इसीलिए थोड़ा ही बन गया था सुबह और बाकी का रख दिए हैं। और अभी मैं जा रही हूँ, ये भिंडी कई दिन हो गए भिंडी को इसी तरह से यहाँ पे फ्रिज में रखे तो फिर ये ख़राब ही हो जाएगा, धीरे धीरे ख़राब होने लग गया है। तो फिर मैं इसे बना ले रही हूँ दाल चावल के साथ। और देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं, टमाटर, बैगन, हरी मिर्च देखने में देख सकते हैं आप लोग कैमरा में, देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। और वही भिंडी मैं बनाऊंगी और सूखी सब्ज़ी बना दूंगी भिंडी की। तो दाल चावल जब मैं अपने लिए बनाती हूँ और परी के लिए, तो मैं नॉर्मल सा तड़का बस जीरे और हींग का दे देती हूँ। बाकी जब दाल बनता है, हस्बैंड जी भी रहते हैं, तो उसमें टमाटर, प्याज, हर चीज़ मसाले डाल के तड़का लगते हैं, तो फिर उस पर सब्ज़ी ना रहे फिर भी चल जाता है, दही के साथ हम खा लेते हैं। लेकिन मैं नॉर्मल बनाती हूँ बस ऐसे ही, तो दाल चावल, तो इसीलिए उस पर सब्ज़ी चाहिए। तो मैं इससे सूखी सब्ज़ी बनाऊंगी और इसमें मैं मसाले नहीं डालूंगी। तो जीरे और ये हरी मिर्च है, तो उसे खड़े खड़े मैं फाड़ दी थी बीच से। और 2 प्याज था मीडियम साइज़ का, तो उसे मैं बारीक एकदम काट ली हूँ लंबे लंबे, और उसे डाल दूँगी मैं अच्छे से, इसे भून दूँगी इसी के साथ। और उसके बाद जो भिंडी है हमारा, वो भी डाल देंगे हम इसमें, और बस इसमें डाल देंगे हम भिंडी। और इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी बस मैं डालूँगी, बाकी कुछ नहीं डालूँगी। और इसी तरह से एकदम लो फ्लेम पे ढक के इसे पका लेंगे अच्छे से। कई बार मैं इसे बीच बीच में चला दूँगी और बस अच्छे से हमारा सब्ज़ी हो जाता है। और रोटी के साथ या दाल चावल के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसमें कोई भी मसाला मैं नहीं डाली हूँ, और देख सकते हैं आप लोग कितने अच्छे से सब्ज़ी हमारा हो गया है और बहुत ही अच्छा होता है। और उसके बाद अभी शाम के टाइम हो रहे हैं, 6 बज रहे हैं, तो मैं आई हूँ छत पे। और छत पे कपड़े जो धुल के डाली थी उसे मैं उठा लेती हूँ। उसके बाद अभी गेहूँ को भी उठाना है। और परी यहाँ पे आ गई है, हमारे साथ ही घूम रही है यहीं छत पे। और ये बोतल में पानी पी के देख सकते हैं आप लोग, गेहूँ में ही गिरा दी है। और मैं सुखाने में लगी हूँ और ये भिगाने में लगी है। और देख लीजिए आप लोग, घर की जिम्मेदारी जब सिर पे आ जाती है तो सारा काम करना पड़ता है। और वो माई गॉड, मैं अपनी मायके में थी तो कुछ भी नहीं करती थी, कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं करती थी। सिर्फ खाना बनाना और बस कपड़े धोना, खाना, बस यही काम था और बाकी कोई काम नहीं करती थी। ये सब काम तो मैं जानती ही नहीं थी, गेहूँ धोना चाहे खेती का काम कुछ भी नहीं की थी मैं। तो मेरे गांव के सब कहती थी, चाची भाभी जो भी लगती थी आसपास की, सभी कहती थी कि मेरी शादी होगी तो मेरा गुजारा कैसे होगा और कैसे मैं अपने घर रह पाऊँगी। लेकिन देख सकते हैं आप लोग, मेरी तो शादी, और ऐसा हुआ कि मेरा शादी हुआ तो शादी होते ही, मतलब ये भी नहीं कि 1 साल 2 साल 4 साल बाद घर की जिम्मेदारी सिर पे आई, कुछ नहीं, शादी होते ही सारी जिम्मेदारी सिर पे आ गई और सब जिम्मेदारी निभाना पड़ रहा है। और देख सकते हैं आप लोग, अब पूरे दिन मुझे टाइम नहीं मिलता है, पूरे दिन नहीं बैठ पाती हूँ मैं। पहले तो थोड़ा आराम भी मिल जाता था थोड़ा बहुत काम करने के बाद, लेकिन अब तो वो भी नहीं मिलता है क्योंकि अब परी है तो काम भी और साथ में इसे भी देखना होता है। तो देख लीजिए आप लोग, मेरी परी भी हेल्प करवा रही है और ये दोनों तीनों इसकी बहनें हैं, ये भी करवा रही हैं मेरा हेल्प। तो साथ साथ में ये सब भी कर देंगी थोड़ा सा हेल्प। तो मैं जल्दी से इसे ले जाऊंगी नीचे और अभी परी को यहीं थोड़ा देर फिर लेके आऊँगी मैं छत पे। इसे नीचे गर्मी हो रही है क्योंकि आज बहुत ज़्यादा धूप थी तो इसीलिए। और देख लीजिए आप लोग, सारा गेहूँ उठा ली हूँ मैं, तो अभी लेके जा रही हूँ नीचे। और सारी जिम्मेदारी जब सिर पे आ जाती है तो सब कुछ करना पड़ जाता है। और अभी रात का डिनर बना रही हूँ मैं, तो उसके बाद यहाँ पे पनीर पुलाव बनाऊँगी मैं। तो पनीर भी काट ली हूँ और यहाँ पे मटर है, टमाटर और हरी मिर्च, अदरक, लहसुन भी, और यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ का प्याज है तो भी मैं बारीक काट ली हूँ बड़े बड़े, और आलू 2, और यहाँ पे खड़े मसाले कुछ हैं जिसका मैं तड़का दूँगी। तो यहाँ पे वही है, बड़ी इलायची, तेज़पात, जीरा, काली मिर्च, लौंग और
दालचीनी का टुकड़ा, यही सब है। और थोड़ा सा हींग है, वो भी मैं साथ में तड़के के साथ डालूँगी। और थोड़ा सा ये ब्राउन हो जाएगा तो फिर उसके बाद बाकी जो प्याज है उसे हम भूनेंगे और बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही अच्छा हुआ भी था। तो इसीलिए आप लोग एक बार इस तरह से भी बनाइए। तो इसमें मैं डाल दी हूँ टमाटर और साथ ही नमक भी डाल दी थी मैं स्वाद अनुसार। तो टमाटर हमारा गल गया है थोड़ा सा। तो इसमें जो मैं आलू रखी हूँ चीर के, तो उसे भी मैं डाल दूँगी इसमें। और साथ ही मैं अदरक और लहसुन जो खड़े हरी मिर्च जो काट रखी थी वो भी मैं इसमें डाल दी थी, भुन गया था। तो इसमें मैं मसाले डाल दी हूँ, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये सब मैं डाल दी हूँ और अच्छे से भून दूँगी इसे। और भुनने के साथ साथ इसमें मैं डाल दूँगी पनीर और मटर, वो भी हल्के हाथों से अब चलाएंगे और इसी साथ साथ में ये भी भुन जाएगा। और यहाँ पे ये जो ब्राउन वाले चावल होते हैं, उस ब्राउन वाले चावल को मैं भिगो दी थी थोड़ी देर के लिए, तो वो भी मैं धुल दी हूँ अच्छे से, तो वो भी डाल दी हूँ। और जिस कटोरी से मैं चावल ली थी, 1.5 कटोरी से थोड़ा कम ही था चावल, तो 2 कटोरी मैं पानी डाल दी हूँ। और कटा हुआ यहाँ पे डाल दूँगी हरा धनिया और साथ में डाल देंगे हम गरम मसाला। और उसके बाद ज़्यादा सीटी नहीं लगाएंगे हम, बस 1 सीटी लगा देंगे और दूसरा सीटी आते आते ही हम गैस बंद कर देंगे और बस ठंडा होने तक इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। और देख सकते हैं आप लोग ठंडा हो चुका है, हल्का ठंडा हुआ है, अभी गर्म है हल्के हल्के। और कितने अच्छे से हुए हैं, एक एक चावल खिले खिले हुए हैं हमारा। और इतनी अच्छे से खुशबू आ रही है इसमें से, जो खड़े मसालों का हम तड़का देते हैं उससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और बहुत ही स्वादिष्ट हुआ था, बहुत ही स्वादिष्ट। हस्बैंड जी तो मेरे तारीफ़ करने लगे थे। और यहाँ पे खाना हमारा रात का तैयार हो गया है। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए। और मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। तो आप लोग मेरा पूरा ब्लॉग देखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।